हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए, क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसकी ज़रूरत को देखते हैं। क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का पता लगाने के लिए हमको क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि कहा जाता है क्या, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है तो इसकी उसकी स्थिति को बताता है, मतलब उसके पोजीशन को बताता है कि उसका पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो मूव कर रहा है। यही हमारा क्वांटम नंबर बताता है। देखिए, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एन, यल, यम और यन। ठीक, ये क्या है? देखिए, पहला जो हमारा क्वांटम नंबर है यन, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या बताता है हमारा, ये बताएगा साइज ऑफ ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल का साइज बताएगा। यल को बोलते हैं एजीमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या या नंबर। ठीक, इसका क्या का है, ये बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, किस ऑर्बिटल में अगर है हमारा इलेक्ट्रॉन तो उसका शेप कैसा है। क्लियर? अच्छा, यम क्या बताएगा? यम यह बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये उस ऑर्बिटल की संख्या को बताएगा कि उस ऑर्बिटल में कितने हैं। क्लियर? और हमारा जो यस है, सॉरी यस जो है, यस बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस हमारा क्या बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये हमारा बताएगा क्या, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि यस। ठीक, अच्छा दोस्तों, देखिए इस पे जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना, वो 3 टाइप के होते हैं हमारे क्वेश्चन। 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? पहला टाइप हमारा जो डिस्कस करेंगे, दूसरा नेक्स्ट में और तीसरा उसके अगले में। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, अगर यहाँ पे लिख दिया गया 3D9, ये 3D9 के लिए आप डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसमें ये कह देगा कि इसमें जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप लोग चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन करिए। फिर से सुनिए, पहला जो इसका क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार दे देगा, कहेगा 3D9 में आप 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए या 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन करिए। ठीक, तो देखिए पहला हमारा क्या है, यन, दूसरा यल, तीसरा यम और चौथा यस। इन्हीं चारों को हमको डिफाइन करना है, इन्हीं चारों को हमको पता लगाना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो ये साइज यानी कि जो नंबर आगे दिया रहता है, यानी कि फ्रंट में दिया रहता है, वही हमारा यन होता है। तो 3D9 में अगर यन के लिए जाएंगे तो यन बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 3। क्लियर? अब देखिए, कुछ रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, यल का मान अगर 0 है तो हमारा कौन सा होगा, यस ऑर्बिटल होगा। यल का मान अगर 1 है तो हमारा कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा। यल का मान अगर 2 है तो हमारा डी ऑर्बिटल होगा। अगर यल का मान हमारा 3 है तो क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इसके लिए हम लोग इन दोनों में क्या होता है, ये संबंध होता है, यल और यस में हमारा क्या होता है, संबंध होता है। देखिए, डी है तो डी के लिए यल का जो मान, क्योंकि हमको दूसरा यल का मान निकालना है, तो डी के लिए यल का मान कितना है, देखिए डी के लिए यल का मान कितना है, इसमें 2 है, तो यहाँ यन बराबर तो 3 हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा यल बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब हमको तीसरा निकालना है क्या, यम, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो जो यम का मान होता है ना दोस्तों, वह यल के मान पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यल और यम में संबंध होता है, यल का जो यम का जो मान होता है वो यल पे डिपेंड करता है। कैसे? माइनस यल से -L2 + L,
ठीक, देखिए यानी कि अगर इसके लिए हम लोग जाएंगे तो जो यम का मान होता है यल पे डिपेंड करता है, तो -2 से +2 तक। क्लियर? यानी कि अगर इसके लिए हम लोग यम का मान निकालना चाहे तो देखिए क्या होगा, -2 -1 0 +1 और +2। ये क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यम तो एक्चुअली यही बताता है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हैं। तो -2 -1 0 +1 और +2, क्योंकि यम का जो मान होता है यल पे डिपेंड करता है। ये क्या बताता है, -L से +L तक। क्लियर? तो देखिए यल का मान 2 है, तो -L से +L तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। देखिए यहाँ से हमारा -2 से कहाँ तक चला गया, +2 तक चला गया। चूंकि यल का मान 2 था तो इसलिए -2 से +2 तक चला गया। अब देखिए ये हमारे क्या हो गए, यम के मान हो गए। चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 9, तो हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में पहले फिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहला इसमें जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ये है हमारी कहानी। अब देखिए, अब पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है कि आप बताइए ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं को दिखाइए या क्वांटम नंबर को दिखाइए। तो पहले हमने एन का मान तो डिराइव कर चुका था। एन का मान कितना है, एन का मान निकल चुका है 3। यल का मान कितना है, 2। ठीक, अब देखिए पांचवा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पड़ेगा हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 इसी में पड़ रहा है पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिटल में यम का मान कितना है, +2 है, तो यम के लिए हमारा मान कितना आ जाएगा, +2। अब हमको क्या निकालना है, यस निकालना है। तो यस के लिए जाएंगे तो देखिए एक चीज नोट करिएगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज है इसके लिए हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपर डायरेक्शन में है उसके लिए यस का मान होता है +12, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये नीचे की तरफ है, इसका क्या हो जाएगा, यस का मान -12 हो जाएगा। ठीक, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिसका सिरा ऊपर है ये यस का मान हो जाएगा आपका +12, यानी इसके लिए, और इसके लिए जाएंगे तो यस का मान क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये अपर डायरेक्शन में है, तो अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो यस का मान क्या हो जाएगा हमारा, यस का मान हो जाएगा क्या, +12। देखिए 3D9 में हमने पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक बार और हल्का से रिवाइज करते हैं। क्वांटम नंबर हमारा ये बताता है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना दोस्तों, तो मूव कर रहा है तो किस ऑर्बिटल में और कहाँ मूव कर रहा है, उसकी साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये बताएगा क्या हमारा क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, एन हमारा बताएगा क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल। एल हमारा क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसका आकार कैसा है। एम बताएगा कितने ऑर्बिटल हैं। यस हमारा बताएगा क्या, उसका स्पिन क्या है, यानी कि अपर डायरेक्शन है कि लोअर डायरेक्शन है। ठीक, हमारा जो पहला क्वेश्चन था हमने ये कहा था कि 3D9 के लिए हम लोगों ने निकाला था क्या, 3D9 में पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान निकाला था। क्लियर, तो देखिए इस हमने बोला था जो नंबर पहले दिया है वो हमारा किसका मान हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा, तो एन बराबर हमारा 3 निकल जाएगा। इस डी के लिए हमको यल में रिलेशन पता होना चाहिए, तो हमने ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डी के लिए यल का जो मान होता है कितना होता है, 2, तो डी के लिए यल का मान निकल गया कितना, 2। चूंकि अब हमको यम का मान निकालना है, तो यम का मान निकालना है तो यम का जो मान होता है ना वो यल पे डिपेंड करता है, -L टू +L तक। तो यल का मान अगर 2 यहाँ पे आया है तो ये -2 से कहाँ तक चला जाएगा, +2 तक चला जाएगा। तो वो डिफाइन करेंगे तो -2 -1 0 +1 और +2। क्लियर, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन हम लोग हुन नियम से एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया।
किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भाई साहब हमारा इसमें पड़ेगा। इस ऑर्बिटल के लिए यम का मान कितना है, तो +2 है, तो यम का मान हमारा यहाँ पे +2 आ गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपर डायरेक्शन में है, तो अपर डायरेक्शन में है तो यस का मान हमारा कितना हो जाएगा, +½ हो जाएगा। क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया गया है 2p6, कुछ इस प्रकार दिया गया है, कुछ इस प्रकार दिया गया है 2p6। क्लियर। तो मान लीजिए आपसे ये कहा कि 2p6 में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन करिए। ठीक, तो चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन करना है 2p6 के लिए। क्या हमारा 2p6, इसी के लिए हमको चारों चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए पहला हमारा क्वांटम नंबर कौन सा है, n, दूसरा कौन सा है, l, तीसरा कौन सा है, m, चौथा कौन सा है, s। यही है हमारे चारों क्वांटम नंबर। चूंकि 2p6 है तो हमने बोला था जो ये सामने यानी कि फ्रंट पे जो नंबर है ना, यही हमारे क्या है, n है, तो n का मान हमारा कितना निकल गया, 2। चूंकि एक रिलेशन होता है, हमने बताया था आपको कि l का मान जब 0 हो जाए तो s होता है, l का मान जब 1 हो जाए तो वो p होता है, l का मान जब 2 हो जाए तो वो d होता है, और l का मान जब 3 हो जाए तो क्या होता है, f होता है। ये रिलेशन होता है इसमें। तो देखिए p के लिए l का मान कितना है, 1, यानी l का मान हमारा कितना निकल गया, 1 निकल गया। कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक, अब हमको m का मान निकालना है। तो m का मान किस पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है। किस प्रकार, -l से +l तक, यानी कि -1 से कहाँ तक जाएगा, +1 तक जाएगा। तो कैसे जाएगा, -1, 0 और +1। तो m का मान देखिए कितना आया, -1, 0 और +1। तो ये कितने क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए। अब देखिए फिल कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को भर लीजिए। किस तरह भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा है, किस इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान पूछा है। तो देखिए हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ पड़ रहा है, ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यही हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है। इसी के लिए हमको क्या करना है, डिफाइन करना था। तो देखिए हमने n का मान निकाल लिया था, हमने निकाला था n का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए 2, l का मान यहीं से आ गया था कितना, 1। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिटल में पड़ा है, तो इस ऑर्बिटल के लिए m का मान कितना है, -1, तो m बराबर हो जाएगा कितना, -1। चूंकि यस का मान हमको निकालना है, तो जो ये इसका स्पिन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यस का मान कितना हो जाएगा, -½ देखिए 2p6 के लिए, 2p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर डिफाइन हो गए। कहा जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये दूसरे सबसेल में है और उसका शेप हमारा S1 है, तो 1 है तो उस किस आकार का है, p के आकार का है। और उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, तो ऑर्बिटल तो बेसिकली उसमें 3 है, लेकिन वो हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है, पहले वाले ऑर्बिटल में पड़ा है। तो उसका अगर स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यस के लिए उसका मान कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।